नमस्कार दोस्तों, आपको अपने दिशा IQ स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समझने वाले हैं जिसका नाम है कैलकुलस। कैलकुलस जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेंगे। इसका मतलब इस कैलकुलस के बारे में हम लोग जानेंगे, उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि व्हाट इज कैलकुलस, कैलकुलस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं चर क्या होता है। चूँकि अभी हम आज का जो क्लास है वह पूरा बेसिक है, जो कि डिफरेंशिएशंस में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कैलकुलस क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज़ वेरिएबल, चर किसे कहते हैं। तो पढ़ते हैं, तो चर चर राशियाँ क्या होती हैं, वे राशियाँ होती हैं जिनका मान बदलता रहता है। यानी चर का मान जो है सो ना हमेशा बदलता रहता है। यानी यह वैसी राशि है जिसका मान फिक्स नहीं होता है। जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में जब भी क्या करते हैं, हम मैथ सॉल्व करते हैं तो कभी x का मान 1 होता है, कभी 2 होता है, कभी -2 होता है, कभी 3 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर क्या होता है, मान बदलते रहता है। ठीक है, निश्चित नहीं होता है। यानी x की जगह पर हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, ऐसे बदलते रहता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। आप लोग समझ गए कि चर राशि भी राशि होती है जिनका मान क्या होता है, बदलता रहता है, यानी निश्चित नहीं होता है। ठीक है, यानी यह बदलता रहता है, बेवफा की तरह बदलता रहता है। दूसरा है अचर राशि, यानी इसको बोलते हैं कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट क्वांटिटी। तो अचर क्या होता है, तो अचर क्या होता है, यह वी राशि होती है, वे राशियाँ होती हैं जिनका मान सदैव निश्चित होता है। यानी इसका मान कभी नहीं बदलता है, यह फिक्स होता है। ठीक है, 1 का 1 ही होगा, 1 की जगह आप जो है सो 2 नहीं मान सकते थे। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मैथ में क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि x बराबर 1, कोई मानता है x बराबर 2, कोई मानता है x बराबर 3। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, 1 बराबर 2 नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना, 1 बराबर 2 नहीं लिख सकते हैं। तो अचर राशि वे राशि होती है जिनका मान सदैव फिक्स होता है। जैसे 1 2 3 4 इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, यह सदैव फिक्स होता है। उसके बाद पढ़ेंगे चर के प्रकार। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। यानी चर जो है सो मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। पहला होता है स्वतंत्र चर, जिसे इंग्लिश में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। यह वैसा चर होता है, वह चर होता है जो किसी अन्य चर पर निर्भर नहीं करता है, जिसका मान किसी अन्य चर पर क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है, उसको स्वतंत्र चर बोलते हैं। यानी वैसा चर जिसका मान क्या करता है, किसी अन्य चर पर निर्भर नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र चर कहते हैं। और दूसरा है मेरा परतंत्र चर, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको पढ़ते हैं। तो परतंत्र चर क्या होता है, तो परतंत्र चर वैसा चर होता है जिसका मान किसी अन्य चर पर निर्भर रहता है। ठीक है ना, यानी यह जो चर होता है यह क्या होता है, यह इंडिपेंडेंट नहीं होता है, अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता है, यह किसी अन्य पर, किसी दूसरा चीज़ पर निर्भर रहता है। ठीक है ना, जैसे कि हम एग्जाम्पल में समझते हैं, यहाँ पर दिया है y बराबर है फंक्शन ऑफ x के। ठीक है, यानी y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यानी यहाँ पर जो x का मान है, यहाँ पर जो x का मान है, देखिए y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यहाँ पर जो x है इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पर जो y है यह क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, यानी यह क्या है, स्वतंत्र चर है, मेरा क्या है, स्वतंत्र चर है, और यह मेरा परतंत्र चर है या अस्वतंत्र चर है, परतंत्र चर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो y का मान है वह x के मान पर क्या करता है, निर्भर करता है। यानी x में जो जो परिवर्तन होगा वही y में परिवर्तन होगा। ठीक है, यानी y कहता है कि जैसा a करेगा, y कहता है जैसा x के साथ होगा वैसा मेरे भी साथ होगा। ठीक है, तो यही है, यानी ये y यहाँ पर किसके मान पर निर्भर है, x के मान पर निर्भर है। x y के मान पर निर्भर नहीं है, बल्कि y x के मान पर निर्भर है। इसीलिए इसको डिपेंडेंट वेरिएबल यानी परतंत्र चर कहा जाता है, और x को क्या कहा जाता है, स्वतंत्र चर कहा जाता है।
जैसे कि यहाँ पर लिखा है या इसमें x क्या है, इसमें x स्वतंत्र चर है जबकि y परतंत्र चर है, क्योंकि यहाँ x का मान बदलने पर y के मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है ना, अतः क्या होगा, अतः y क्या है, x पर निर्भर है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल भी समझते हैं, क्या करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए, मान लीजिए क्या y बराबर जो है सो x+2 है। ठीक है, क्या है मेरा y बराबर x+2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू x+2। एंड यहाँ पर देखते हैं कि देखिए यहाँ पर इसको लेते हैं y इज इक्वल टू x+2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो जब x बराबर 1 लेते हैं तब मेरा y बराबर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स का मान कितना हो जाएगा, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, यानी y का मान बदल गया। जब x बराबर हम 2 लेते हैं तब y बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, यानी यहाँ पर y का जो मान है वह x के मान पर निर्भर करता है। x के मान में जो परिवर्तन करेंगे वही परिवर्तन y में होगा। इसके आगे पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया है y इज इक्वल टू x+2, x बराबर 1 लेने पर y इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू 3 हो जाता है। x इज इक्वल टू 2 लेने पर क्या होता है, y इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4 हो जाता है, अर्थात y का मान x के मान पर निर्भर करता है। अब समझेंगे फलन क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन। तो यदि कोई राशि y, मान लेते हैं कोई राशि y किसी अन्य राशि x पर निर्भर करता हो तो हम कह सकते हैं कि y x का क्या है, एक फलन है। जैसे कि हमने वहाँ देखा, तो वही बात यहाँ कह रहा है कि यदि कोई राशि y किसी अन्य राशि x पर क्या करता हो, निर्भर करता हो, क्या करता हो, x पर निर्भर करता हो। जैसे कि हमने सीखा ऑलरेडी, जैसे कि देखिए मान लीजिए कोई राशि y किसी अन्य राशि क्या करता है, x पर निर्भर करता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, y किस पर निर्भर है भाई, x पर निर्भर है। घुमा फिरा के वही बात आ रही है कि y किस पर निर्भर है, x पर निर्भर है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, जैसे कि यहाँ पर बताया है, तथा इसे y इज इक्वल टू यानी y बराबर x का फंक्शन यानी फंक्शन ऑफ x के रूप में लिखा जाता है। इसको पढ़ते क्या है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यानी हिंदी में y बराबर x का फलन। ठीक है, और लिखते क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ x के, अब देखिए यहाँ पर खुद समझाया है, यहाँ x में जो परिवर्तन होगा वहीं y में परिवर्तन होगा, अर्थात y x का क्या है, एक फलन है, एक फंक्शन है। क्या है, एक फलन है। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ एक्स बराबर मान लीजिए 3 + x है, 3 + x है। इसको y बराबर जो है सो 3 + x भी लिख सकते हैं। वी नो डैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एफ एक्स में यानी y बराबर क्या होता है, एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान जब हम 1 लेंगे तो मेरा y का मान कितना आएगा, 4 आएगा। यदि x बराबर हम 1 लेते हैं तो y बराबर 4 आएगा, x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर x का मान में जो परिवर्तन किए वही मान के y के मान में भी परिवर्तन हुआ, यानी क्या है, y x का क्या है, फलन है। यहाँ पर दिखाया गया है, देख लीजिए एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 2 है, y इज इक्वल टू x² - x हो जाएगा। जब x बराबर 1 लेंगे देन y इज इक्वल टू 1 to the power 2 - 1, दैट मीन -1। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि x में जो परिवर्तन करेंगे y में होगा। इसका यह मतलब हुआ कि y क्या है, x का फलन है, एक फंक्शन है। उसके बाद आज का मेन टॉपिक समझेंगे, कैलकुलस क्या होता है, व्हाट इज़ कैलकुलस, यानी कलन शास्त्र या कलन क्या होता है। तो यह क्या होता है, तो यह गणित की वह शाखा है, क्या है, कलन क्या है, कलन गणित की वह शाखा है
क्या है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत राशियों के परिवर्तन की दर के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी राशियों की जो भी परिवर्तन का जो दर होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो याद रखेंगे यह क्या गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत राशियों की यानी क्वांटिटी जो होता है ना उसमें जो परिवर्तन होता है उसके दर के बारे में अध्ययन करते हैं। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड कैलकुलस। उसी को क्या कहते हैं, कैलकुलस कहते हैं। अब कैलकुलस के पिता शायद जॉर्ज कैंटोर को कहा जाता है। सो जॉर्ज कैंटोर जो हो जाएंगे वह कैलकुलस के फादर हो जाएंगे। याद रखिएगा हु इज़ द फादर ऑफ कैलकुलस, तो जॉर्ज कैंटोर इज़ द फादर ऑफ कैलकुलस। उसके बाद कैलकुलस मुख्यतः दो प्रकार के होता है। पहला इसका जो भाग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस यानी हिंदी में अवकलन, इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन भी पढ़ते हैं। दूसरा होता है इंटीग्रल कैलकुलस यानी जिसे हम लोग हिंदी में समाकलन भी कहते हैं और इसे जो है सो इंटीग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तो पढ़ते हैं अवकलन क्या होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है, पढ़ेंगे अवकलन क्या होता है, तो डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तब परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं, डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। इसका दूसरा डिफ्रेंशन है किसी एक चर के सापेक्ष अन्य अथवा दूसरे चर में परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। यानी याद रखना साधारण भाषा में कि परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। ठीक है, इसे dy/dx के रूप में सूचित करते हैं या फिर लिखते हैं। ठीक है ना, dy/dx। देखिए अवकलन का मतलब होता है, मान लीजिए कोई गाड़ी क्या करती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। कुछ समय बाद क्या हुआ, मान लीजिए जो है सो 2 मिनट बाद क्या हुआ, गाड़ी का स्पीड जो है सो 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यानी यहाँ पर समय के सापेक्ष क्या हुआ, जो है सो वेग में परिवर्तन हुआ, यानी चाल में परिवर्तन हुआ, यानी समय के साथ ही ना हुआ। तो इसी को हम क्या कर लेंगे, डिफ्रेंसिएशन, यानी समय के सापेक्ष यहाँ पर वेग में परिवर्तन हुआ। ठीक है, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन हुआ यानी dv/dt इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, वही है बात, वही तो अवकलन है भाई, परिवर्तन की दर। यानी वहाँ पर भी हमने क्या निकाला, परिवर्तन की दर, यानी dv/dt यानी किसी एक चर के सापेक्ष अन्य, कहता है कि किसी एक चर के सापेक्ष यानी किसी एक चर के इसके सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन अवकलन यानी परिवर्तन की दर, इसी में ना परिवर्तन हुआ है। अरे भाई यही ना 60 से 80 हुआ है, इसको हम dy/dx के रूप में लिखते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, dy/dx के रूप में लिखते हैं। यहाँ x के सापेक्ष y में परिवर्तन है, इसको क्या पढ़ेंगे, x के सापेक्ष y में परिवर्तन अथवा x के सापेक्ष y का अवकलन। तो कोई पढ़ना होगा dy/dx, तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे x के सापेक्ष y में परिवर्तन, यानी y में परिवर्तन कहने का मतलब अवकलन, यानी x के सापेक्ष y का अवकलन। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, शॉर्टकट में dc/y w और r और 2x से इसको लिखा जाता है शॉर्टकट में। ठीक है, शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है, शॉर्टकट में डिफरेंशिएशन यानी dc/y विथ रिस्पेक्ट टू x, इससे ऐसे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर dz/dx है, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे x के सापेक्ष y का अवकलन अथवा y का अवकलन x के सापेक्ष, बात वही हुआ भाई, x के सापेक्ष y, x के सापेक्ष z का अवकलन या फिर z का अवकलन, z का अवकलन x के सापेक्ष, यानी किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, किसमें परिवर्तन हो रहा है, z में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए इसको ऐसे भी बोल सकते हैं x के सापेक्ष z में परिवर्तन। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है dt/dv, यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, v के सापेक्ष t का अवकलन या फिर t का अवकलन v के सापेक्ष, इसको ऐसे पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको यह कैलकुलस या मतलब यह टॉपिक समझ आया होगा। यदि आपको यह वीडियो समझ आया होगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।